नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण समारोह, किसे क्या मिलेगा अभी कुछ अंदाज नहीं है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी सीएम बिहार के बन गए, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद क्या नीतीश कुमार के उद्देश्यों के अनुसार चल रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीएम बन जाए, चाहे दूसरे दल से आया हुआ हो या भाजपाई ही हो, चलना उसे दिल्ली के निर्णय पर पड़ता है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। शायद इसीलिए बिहार के अंदर एक खौफ और डर समाया हुआ है। बिहार के अंदर जेडीयू के दफ्तर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लोगों को यह क्यों कहना पड़ा कि बिहार के लोग और मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं। भले भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, लेकिन नीतीश ही सरकार चलाएंगे, चला नीतीश ही सरकार रहे, क्यों यह बात कहनी पड़ी? क्या एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ बिहार में ठीक नहीं है? इससे यही पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कैबिनेट विस्तार हो रहा है और निशांत कुमार को कैबिनेट रैंक का दर्जा देने की चर्चा चल रही है। यानी कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से असहाय करके निशांत कुमार को एक मंत्री बना करके पूरी सरकार पर कब्जा करने की एक कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर निशांत नहीं बनते हैं, जैसे डिप्टी सीएम वह नहीं बने और बहुत कोशिश की गई डिप्टी सीएम बनाने के लिए, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। उन्होंने, निशांत कुमार ने कहा कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा ही नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया हो। तो कैबिनेट मंत्री अगर बनते हैं तो क्या धोखा नहीं है? वो धोखा खत्म हो गया। कैबिनेट मंत्री से तो अच्छा डिप्टी सीएम बन जाते, सीएम का एक लेवल लग जाता उनके ऊपर, एक अच्छा सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सीएम का शपथ, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेते हैं या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। लगता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी मुसीबत में है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप करके कहीं न कहीं नीतीश कुमार के पार्टी के ही कुछ नेता नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कैबिनेट विस्तार हो रहा है। अमित शाह देर रात पहुंच गए थे बिहार। एडवांस में पहुंचते हैं कि जो अगर कोई इधर उधर करने वाला भी है तो डंडा उंडा बजा दो। लेकिन एक यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, इस निराशा के पीछे एक बहुत राज छिपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। भाजपा किसी भी कीमत पर 8-10 विधायकों की जुगाड़ में है ताकि नीतीश कुमार को बिल्कुल एक कोने में ढकेल दिया जाए, उनकी कोई हैसियत न रहे और 5 साल में तो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि अब तो नीतीश कुमार सक्रिय रहे नहीं, तो उनके बेटे की उतना विषाद नहीं है, पकड़ नहीं है, और ज्यादातर लोग भी कहें। लेकिन इसमें 68 विधायक, तकरीबन 68 से 70 विधायक भाजपा के पक्ष में नहीं है। यह एक प्लस पॉइंट जेडीयू के पास है। लेकिन जेडीयू को तोड़ने की भरपूर कोशिश और खत्म करने की एक कोशिश, नायाब कोशिश चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिहार सरकार पर कम 39 लोकसभा सीटों पर ज्यादा, 40 लोकसभा सीटों पर ज्यादा नजर उसकी है कि उस 40 सीटों पर पकड़ भाजपा की हो। इसके लिए अपने हाथ में कमान चाहिए। अब नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय स्पीकर तो मिलेगा नहीं। इसी के बाद कुछ खरमंडल होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या होगा यह वक्त बताएगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया था कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, तो इंडिया गठबंधन तो साथ है, लेकिन ममता बनर्जी के 80 विधायक जो जीत करके आए हैं, वह 80 विधायक उनके साथ है क्या? वहां भी खेल हो रहा है। ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई जिसमें 9 विधायक तकरीबन नहीं पहुंचे। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि वह भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है लोगों को, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन
8 विधायक अगर गए तो उनका दर बदल कानून के तहत सहायता चली जाएगी। जाना होगा तो 41 को जाना पड़ेगा, 41 को। तो क्या 41 जाएंगे? टूटना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी तो 2021 में ऐसा हुआ था, 77 में 50% से ज्यादा चले गए तो उनकी सदस्यता नहीं गई। तो क्या ममता बनर्जी अपने विधायकों को संभाल पाएंगी या फिर वह टूट जाएंगे? टूटेंगे तो 41 टूटना पड़ेगा, तभी सदस्यता बचेगी, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। यह एक प्लस पॉइंट है। ममता बनर्जी कितना पकड़ बना पाती हैं? इंडिया गठबंधन एक है, 100 सीटों की लूट हुई है पश्चिम बंगाल चुनाव में, जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट डालने वाला है। चूंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान कर दिया कि वह सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का चुनाव आयोग देश के सामने रखे, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, बाकी सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मांग की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की व्यवस्था की जा रही है, बात चर्चा हो रही है और बड़े पैमाने पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का और सीसीटीवी कैमरा देश के सामने रखने का। अगर सीसीटीवी कैमरा देश के सामने आ गया तो मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की सारी पोल खुल जाएगी। उस सीसीटीवी कैमरे में वह प्रूफ कैद है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को जेल तक पहुंचा सकता है। जिस तरह से आरोप ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय है कि चुनाव हाईजैक तो किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन न्यायपालिका क्या निष्पक्ष है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो डिमांड किया कि 100 सीटें चुनी हुई है और चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का दिखा दे, और न्यायपालिका में यह गुहार लगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के साथ दिया, अब ममता बनर्जी इसको कितना जल्द करती है। और जैसा मैंने कहा आप दर्शकों को कि अगर 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज आ जाए तो ज्ञानेश, मोदी और अमित शाह के लिए संकट हो जाएगी और चुनाव आयोग दिखाएगा नहीं, यह तय है। लेकिन न्यायपालिका क्या न्याय दे पाएगा? अगर नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन के सामने और कोई रास्ता रहेगा नहीं सिवाय इसके कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करे देश में, और इसका लीड ममता बनर्जी को ही करना पड़ेगा। ममता बनर्जी खड़ी होंगी तभी इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ छल हुआ है। तब फिर कांग्रेस पूरे दल बल के साथ खड़ी हो सकती है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार हुआ है उसके साथ में, वह उसके साथ खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब कांग्रेस ने कोशिश की थी तो कोई खड़ा नहीं होगा, तो अब ममता बनर्जी के साथ वह अपने उसी मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन एक साथ बढ़ सकता है, सपोर्ट मिल गया है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब चुनौती है कि सरकार चली गई है, अब वह खड़ा कर पाएंगे, उनके साथ कार्यकर्ता आ पाएंगे जब मारे पीटे जा रहे हैं? तो यह एक सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने मकसद को पूरा तो करती जा रही है। एक साजिश के तहत यह देश पर कब्जा करने का एक फार्मूला है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी बड़े संकटों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की भी मुसीबतें कम नहीं है। ममता बनर्जी के हारने के बाद और नीतीश कुमार के साथ छल होने के बाद चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी वही हाल हो सकता है जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होना है। नरेंद्र मोदी को लोकसभा की सीटें चाहिए 400 के पार, और नरेंद्र मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वह कितना भी साथ खड़ा हो। नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को भी उसी हालात में पहुंचाएंगे जिस हालात में नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को पहुंचा दिया है। यह बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। यह जानते हुए भी 18 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को दे रहे, समर्थन वापस नहीं ले रहे। इसके पीछे राज क्या है? कुछ तो राज होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि राज नहीं है। बगैर राज का चंद्रबाबू नायडू ऐसा कर ही नहीं सकते। 2018 में समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सिर्फ इसलिए कि आंध्र प्रदेश के साथ पक्षपात कर रही है मोदी सरकार, जो वादे किए वो पूरा नहीं कर रही है और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो अब तो चंद्रबाबू नायडू के दम पर टिकी हुई सरकार है, तो अब क्यों ऐसे कर रही है? अब क्यों नहीं वह अकड़ दिखाई जा रही है? क्योंकि उस वक्त की बात अलग थी, इस वक्त की बात अलग है।
इस वक्त नरेंद्र मोदी कुचल कर सबके ऊपर से ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़ा सामने एक प्लेटफार्म था कि चंद्रबाबू नायडू अगर और नीतीश कुमार अगर मोदी सरकार का साथ छोड़ दिए होते तो 12, 16 और +2 यह 30 सांसद होते और यह 30 सांसद मिल करके नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा सकते थे। 85 एमएलए थे, बिहार की सरकार गिर सकती थी, विपक्ष के साथ सरकार बन सकती थी, नीतीश कुमार सीएम रह सकते थे 30 तक। लेकिन क्या यह 30 सांसद पलटेंगे? नीतीश कुमार उस हालात में है नहीं कि 12 सांसदों को पलटा सके। चंद्रबाबू नायडू के 16 दो पवन कल्याण के हैं ऐसी सिचुएशन में जो पलट सकते हैं। लेकिन क्या यह पलटना चाहते हैं या अपने वजूद को खत्म करना चाह रहे हैं? यह एक चुनौती है। और अब अगर फैसले नहीं हुए तो धीरे धीरे 29 की तरफ यह देश बढ़ रहा है। यह जरूरी नहीं कि 29 में लोकसभा चुनाव हो, यह भी हो सकता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2027 में आ रहे हैं उस वक्त तक हो जाए, क्योंकि 27 में ही राष्ट्रपति चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही ऐसा कर लिया जाए कि लोकसभा भी जीत लिया जाए 400 के पार, फिर राष्ट्रपति भी अपना सब कुछ अपना हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी इस फार्मूले पर और अमित शाह काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग और विपक्ष अभी भी सोच में डूबा है, क्या करे न करे, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़े। और चंद्रबाबू नायडू अभी भी संकट और सोच विचार में पड़े हुए हैं कि क्या करे, साथ रहे या न रहे। ऐसा न हो कि कहते हैं ना कहावत, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, न घर के रहेंगे और न घाट के। ऐसा वक्त आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी और शाह किसी के नहीं है। बंगाल जीतते ही उसे गुजरात बना दिया गया। कहा तो यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात का भी है कि अमित शाह ने 3 दिन का वक्त दिया था, बिहार को भी गुजरात, बंगाल को भी गुजरात बना दो। ममता बनर्जी वही है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ममता बनर्जी के 600 दफ्तरों को जला दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में 100 सीटों का चोरी डकैती लूट निकलेगा, सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग दिखाएगा, इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन साथ खड़ा है ममता के, और ममता बनर्जी एक लड़ाकू महिला के तौर पर जानी जाती है, ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतर गई तो इंडिया गठबंधन साथ उतरेगा, तो चुनाव आयोग क्या, सुप्रीम कोर्ट को भी वह लाइव इस देश को दिखाना पड़ जाएगा, जब करोड़ की संख्या में लोग सड़कों पर रहेंगे और देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। गोदी मीडिया चैनलों पर दिखाने को मजबूर हो जाएगा, वह मना नहीं कर पाएगा कि हम नहीं दिखाए। मोदी से शिकंजे से निकलने पड़ जाएंगे, नहीं तो गोदी मीडिया की भी सामत आ जाएगी जब जनता का गुस्सा फूटता है। 13 महीने किसान आंदोलन को इस देश ने देखा है कि मोदी जैसा तानाशाह किस तरह घुटने के बल आ करके और लोकसभा राज्यसभा से 3 कृषि कानून को वापस लिया गया था। इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में छेड़ना पड़ेगा अगर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। तो देखते हैं कौन क्या करता है। लेकिन नीतीश नायडू की अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति है, संकट भी है, मुसीबत भी है और बहुत बड़ा छल भी इनके साथ और धोखा भी है। अब धोखा खाना इनको है या धोखे से बचना है, तो बचना है तो पलटना होगा। इंडिया ने एक स्टेप ले लिया है, ममता को उस पर चलना है, इंडिया पीछे चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फैसला अपने पार्टी के वजूद का लेना है, राजनीतिक भविष्य का लेना है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।